फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बीजिंग में चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। सी पैक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। चीनी क़यादत ने पाक फौज को जनूबी एशिया में अमन का ज़ामिन करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन्होई से मुलाकात में दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ताजिकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के चीफ जनरल स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। Under the National Action Plan, the second point is to take action against all terrorists or individuals who spread terrorism propaganda on the media and the social media. I am talking about all hardcore terrorist groups and terrorists who are operating their accounts on different social media platforms in freedom of speech. We want to block, remove the accounts. पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश का मुतालबा। कलअदम TTP, ISKP, BLA, BLF सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया कंपनी से डेटा शेयरिंग और ताउन की अपील। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, बिलखुसूस तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू करेंगे। इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी मुलाकात होगी। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाबू सर टॉप रैली में बहकर जाम बहक होने वाले नन्हे हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पूरा इलाका उमड़ आया। मैयत उठने पर घर में कोहराम मच गया। बारिश और सैलाब ने सयाहों की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान को उजाड़ कर रख दिया। तबाहकुन बारिश और सैलाब से हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक, 10 से 12 अब भी लापता। 500 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गईं, पुल पानी की नजर हो गए, बिजली पानी और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रियामीर में वाटर स्कीम बहने से पीने का पानी नापैद हो गया। पैदल का रास्ता टूट फूट का शिकार। फेरी मेढों में मुत्तादिद सयाह फंस गए। मगरबी हवाओं का सिलसिला 28 जुलाई को बलाई इलाका जात में दाखिल होने का इम्कान। आइंदा हफ्ते से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। ये सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, जेकबाबाद, सक्खर और लाड़काना में बादल बरसेंगे। सेनेट ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान ने करारदाद पेश की। फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। शहरी रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ इसराइली इक़दामात नाकाबिले कबूल करार दे दिए। This matter was left to the high courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August. Establishment of model criminal trial courts. All the oldest pending criminal trials before the sessions will be taken up by these model courts, and they will be decided on a day-to-day basis. अदालती निज़ाम 2 शिफ्टों में चलाने और अदालती मामलात में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर। ज़ेर इल्तिवा मुक़द्दमात मॉडल अदालतों के जरिए सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि फैसलों से साइलिन को सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की
जंगी हिकमत अमली की बदौलत भारत जंगबंदी पर मजबूर हुआ। बानी पीटीआई शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहे हैं। असमा बुखारी का कहना है कि वो अपने दौरे हुकूमत में मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हंगामा आराई। अहमद खान भच्चर की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इजलास का बॉयकॉट। बाद में तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान में वापस आ गए। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने के लिए बानी के पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत जरूरी हैं। दरखास्त में मौकिफ, अडियाला जेल में जमा दस्तावेजात बानी से दस्तखत के बाद वापस कराने की इस्तदा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में अलीमा खान, उज़्मा खान की अबूरी जमानतों में 29 सितंबर तक तौसी कर दी। उमर अयूब और फवाद चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरो में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने इमारत को उम्मीद और सेहत की नई किरण करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने कराची के 25 टाउन्स में पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म कर दी। सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर पाबंदी आयद। शहरियों से पार्किंग फीस लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट का कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर की इलेक्ट्रिक और नेपरा पर शदीद बरहमी का इजहार। नेपरा को की इलेक्ट्रिक का मुकम्मल सर्वे करने की हिदायत कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी से मुताल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट 12 अगस्त को तलब। थोड़ी सी बारिश होती है 3-3 घंटे तक बिजली बंद हो जाती है। जस्टिस फैसल कमाल के रिमार्क्स। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। आलमी सतह पर कमी के बावजूद पाकिस्तान घी और तेल की कीमतें बढ़ा दी गईं। वज़ारत सनअत व पैदावार की ब्रीफिंग। राबता कमेटी ने मुसाफ़क़ती कमीशन के जरिए कुकिंग ऑयल और घी के शुबे की तहक़ीक़ात की हिदायत जारी कर दी। चीनी की औसत कीमत हुकूमती रेट पर ना आ सकी। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार। कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी की औसत कीमत 180 रुपये 4 पैसे फ़ी किलो पर आ गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 4% का बड़ा इजाफा। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ीं। 12 अशिया सस्ती, 25 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर्स ने जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। जाहिर जाफर की नफ्सियाती और न्यूरो जांच भी नॉर्मल। नफ्सियाती और दिमागी बीमारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। जाहिर जाफर ने रहम की अपील के लिए नफ्सियाती मुआयने की दरख्वास्त दी थी। बलोचिस्तान के इलाके दुखी में 4 बहनें डूबकर जाम बहक। कपड़े धोने के लिए मकामी डैम पर गई थीं। एक रोज के बाद चारों बहनों की लाशें निकाल ली गईं। उम्रें 5 से 11 साल के दरमियान हैं। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सीटीडी और हसास इदारों ने कार्रवाई के दौरान फितरतुल ख्वारिज का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, दस्ती बम और डेटोनेटर्स बरामद। दहशतगर्द ने मुतअद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया है। पाक पतन में 4 साला लड़के का घर में पुरअसरार कत्ल। मां बाजार गई थी, वापसी पर कमरे में बच्चे की खून में लथपथ लाश मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। रहीम यार खान में छोटा भाई सोए हुए बड़े भाई को कत्ल करके फरार हो गया। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। पुलिस ने कातिल की तलाश शुरू कर दी है।
मेहनत और लगन हो तो कम वसाइल के बावजूद भी बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इससे बुरे वाला का रिक्शे ड्राइवर के बेटे ने सच साबित कर दिया। मुल्तान बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल कर ली। तलबा दाखिले के लिए फॉर्म तो तकरीबन 99,000 के करीब 99,000 अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म हमारे पास आए थे एक महीने के टाइम ड्यूरेशन में, जिनमें अभी तक हमारे पास 7,018 के करीब कल रात 10:30 बजे तक की फिगर है। आज की एडमिशन्स अगर हो जाते हैं मज़ीद तो फिर बता दें। हमारे लिए भी बड़ी तशवीश की बात है और हमने अनाउंस किया है कि 1 तारीख को हम 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की, और 5 अगस्त से जो है फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सिलसिला इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुझे लगता है कि कई महीने लग जाएंगे एडमिशन को कन्फर्म। कराची में फर्स्ट ईयर दाखिलों के लिए ऑनलाइन मरकजी दाखिला पॉलिसी पूरी तरह नाकाम। फॉर्म जमा कराने की तारीख गुजर गई। मनपसंद कॉलेज में दाखिला ना मिलने पर 91,000 तलबा ने दाखिला नहीं लिया। 99,000 में से सिर्फ 7,000 फॉर्म जमा किए गए। डीजी कॉलेजेस ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2,000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मुआरकाए हक की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन के मुताबिक यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाई जाएगी। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंडिया बैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपए 50 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे की कमी वाक़ई हुई। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला। सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में बाकायदा ऐलान करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को लिखा गया ख़त सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और गजा के अवाम के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाला पहला बड़ा मगरबी मुल्क बन जाएगा। सऊदी अरब का फ्रांसीसी सदर के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का दीगर ममालिक पर भी इस पर अमल करने पर जोर। कतर और कुवैत ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। गजा में खुराक की किल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। फाका कशी से अमवात की तादाद 115 तक पहुंच गई। इसराइली हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के मेयर और कई अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मेयर और अहलकारों पर हजारों मुजरिमान को रिहा करने और इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में रुकावटें डालने के इल्जामात आयद कर दिए। भारतीय रियासत राजस्थान में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे हलाक और 20 जख्मी हो गए। दर्जनों अफराद का अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक बारिश के बायस इमारत खस्ता हाल हो गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। वनडे के लिए रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी भी टीम में शामिल। सलमान अली आगा T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाफरीदी की वापसी। कौमी टीम T20 टीम का पहला ग्रुप ढाका से अमरीका रवाना। दूसरा ग्रुप कल बरास्ता दुबई अमरीका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अमरीका में 3 मैचेस की T20 सीरीज होगी। भारत और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे रोज वसीम अकरम ने घंटी बजाकर खेल का आगाज किया। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत ताल्लुकात खराब होने के बावजूद वसीम अकरम के इक़दाम को सराहा।